हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज़ प्रसन्नजीत। आप देख रहे हैं देशनू ट्रेडर। दोस्तों, मैंने जो 21 डे चैलेंज शुरू किया था उसका 10 डेज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, 8 मई से मैं जो 19 मई तक 21 दिन चैलेंज का ट्रेड किया, तो उसमें अभी किस कंडीशन में मैं हूँ उसका एनालिसिस आज करने वाले हैं। जो मैंने चैलेंज लिया था 30K को 45K ले जाने का चैलेंज 21 दिन में, तो अभी मैं कौन सा स्टेज में हूँ वही एनालिसिस करेंगे। और इतने दिन से जो मैंने ट्रेड कर रहा हूँ तो उसमें क्या गलती किया है, उस सब चीज़ों को आज थोड़ा समराइज़ करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में जो ट्रेडिंग में जो मैं कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सुधार आए। तो ये ऑल डेज को एनालिसिस करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि मैं क्या रूल फॉलो करना चाहता हूँ। एक नंबर मेरा टारगेट है 30K को 45K तक ले जाने का टारगेट, और उसमें मैं क्या क्या मेंटेन करूँगा। डेली 2 ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर रूल बेस काम नहीं करूँगा तो लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो मेरा मैक्स लॉस मैंने क्या सोच के रखा है कि 2000 से ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा, 2000 के ऊपर मैं लॉस नहीं लूँगा। लेकिन क्या मैं इसको कर पा रहा हूँ, ये हम आज विचार करेंगे। और लास्ट में क्या मैंने लिख के रखा है कि वर्क विथ 1 लॉट ओनली, और एक्सपायरी के दिन मैं क्या करूँगा, 2 लॉट में काम करूँगा। ट्रेड के वक्त मैं इसको फॉलो करूँगा, ये मैंने नोट डाउन करके रखा है। और मैं क्या इसको फॉलो कर रहा हूँ, यही अब बात है कि मैंने रूल को अगर फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो मुझे उसमें क्या कहे सुधार लाना पड़ेगा। तो पहला जो दिन का मैंने ट्रेड आप लोगों को बताया कि 8 तारीख को मैंने लिया था, उसमें 3000 के ऊपर लॉस हुआ था और चार्जेस उसमें 200 है, और टोटल लॉस है 3285। मतलब इसमें क्लियर कट है कि मैंने 2000 का लॉस बोला था, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने लॉस लिया है। इसमें मैं ऑलरेडी जो मेरा रूल्स बना है उसको मैं फेल कर चुका हूँ। लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि ठीक है, 3000 लॉस ये एक्सेप्टेबल है। बिगिनिंग में एकदम एक्यूरेट नहीं होगा, थोड़ा ऊंचा थोड़ा नीचा हो सकता है, किंतु 9th में का जो लॉस है ये बहुत ज़्यादा है। 30K में काम कर रहा हूँ, अगर आपका एक ही दिन में 55,000 लॉस हो जाए तो समझिए कि आपका कैपिटल एकदम से बहुत ड्रॉ डाउन हो जाएगा। बैक टू बैक देखिए, मेरा दोनों दिन का लॉस के बाद मेरा कैपिटल नीचे आके क्या हो गया था, 22K। ये जो चार्जेस आप देख पा रहे हैं, इससे भी क्लियर है कि मैं ओवर ट्रेड इस दिन किया। तो दोस्तों, 10 तारीख को जो मैंने ट्रेड लिया था उसमें मेरा जो 9 तारीख का लॉस था वो रिकवर हो चुका था। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं इन सब दिनों में एक लॉट में तो काम नहीं किया। अभी भी मैं जो काम कर रहा हूँ, कभी कभी एक लॉट में काम करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब लॉस हो जाता है ना, तब क्या होता है दिमाग में, जो इस लॉस को रिकवर करना है, इसके लिए हम अपने पोजीशन साइज को बढ़ा देते हैं। तो मैं भी करता हूँ। और जब 300 400 500 का प्रॉफिट दिखता है ना, वो हम लोग को उतना अच्छा नहीं लगता कि ये इतना मामूली सा प्रॉफिट। तो ये एक साइकोलॉजी का बहुत बड़ा इशू है। तो इस दिन मैंने प्रॉफिट तो किया था, लेकिन मुझे पता है कि इस दिन मेरा लॉट साइज ज़्यादा था। तो इस दिन का प्रॉफिट से तो मेरा कुछ रिकवर हो चुका था। उसके बाद 1500 का प्रॉफिट था, लेकिन इसमें भी लगता है कि थोड़ा ओवर ट्रेड है। मेरा एक जो बहुत बड़ा इशू होता है कि मैं जो एक ट्रेड लेता हूँ ना, उसका अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो दूसरा ट्रेड मैं जल्द से जल्द ले लेता हूँ। मैं ब्रेक नहीं देता। मुझे पता है अगर मार्केट क्लोज हो जाता है तो मेरा दिमाग तब काम करता है कि मैं गलती कर दिया, मार्केट एक छोटी सी रेंज में काम कर रहा है, मुझे थोड़ा गैप देना चाहिए। ये बाद में दिमाग में आता है, लेकिन जब मार्केट चलता रहता है ना, तब लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा, दूसरे ट्रेड में एंटर हो जाता है। इस तरह से ओवर ट्रेड हो जाता है। तो इस दिन ओवरऑल फाइनली 1100 के ऊपर प्रॉफिट हुआ था। 12 मई को भी मेरा प्रॉफिट हुआ था। देखिए, ये चार्जेस बता रहा है कि ये एकदम सही ट्रेड है। 2 ट्रेड ही होंगे इसमें, तो ये एकदम राइट है। मैं मानता हूँ कि अगर 200 रुपये के आसपास आपका ट्रेडिंग का चार्जेस लग रहा है तो वो दिन ठीक ठाक है। मैं ओवर ट्रेड नहीं किया, ज़्यादा चार्जेस नहीं लगा, उसमें जितना प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ओके है। ये एक वीक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद 15 मई को मैंने 1300 के करीब प्रॉफिट किया था, उसमें 200 के करीब चार्जेस था, ये भी ठीक ही है। उसके बाद 16 मई को मेरा लॉस हुआ था 750 के करीब, ये लॉस एक्सेप्टेबल है। और उसमें मेरा 300 के आसपास चार्जेस था। इसमें थोड़ा सा हो सकता है मैंने ज़्यादा ट्रेड लिया था, चार्जेस लगाने के बाद उसका लॉस 1044। अब उसके बाद आते हैं ये दिन 17 तारीख। ये 17 तारीख के बाद मुझे बिल्कुल याद है, इस दिन मैंने इतना ज़्यादा ओवर ट्रेड किया था। तो दिन के बाद में तो मुझे लग रहा था कि आज वीडियो ही नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने इस दिन कोई भी रूल्स को मेंटेन नहीं किया था। ऑल जो मेरा रूल्स है सबको ब्रेक करके बहुत गंदा काम किया था इस दिन। मतलब मुझे याद है कि इस दिन जो लॉस था, ये लॉस इंक्रीज होके 11,000 के करीब पहुंच गया था। समझ सकते हैं आप लोग। मतलब इस दिन मैं फोमो रिवेंज ट्रेड क्या नहीं किया, बहुत रिवेंज ट्रेड कर रहा था, लॉस हो रहा था और ट्रेड ले रहा था। देखा जाएगा जो भी होगा। जो मेरा रूल्स है सबको मैंने पीछे छोड़ के जो मन में आया कर रहा था। ये ऐसा नहीं है
कि ये मैं डेमो ट्रेड ले रहा हूँ इसलिए इस तरह का बिहेव कर रहा हूँ। मैं रियल मनी से भी ऐसा ही काम करता हूँ। जब मैं रियल मनी से काम करता हूँ तब भी मैं ऐसा ही काम करता हूँ। तो आप लोग जान लीजिए कि ये जो मैं 21 दिन का चैलेंज ले रहा हूँ ये सब कुछ डेमो ट्रेड है, ठीक है, ये रियल मनी से नहीं है। मैं पेपर ट्रेड में ही पहले मेरा साइकोलॉजी को बिल्ड करना चाहता हूँ। जिस तरह से मैं काम करता हूँ उसमें जो जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, उसको सुधारने के बाद मैं रियल मनी से काम करूँगा, ऐसे मैंने सोच के रखा है। इसलिए मैंने रियल मनी से अभी काम बंद करके रखा है। ऐसा नहीं कि मैं पहले रियल मनी से काम नहीं करता, मैंने काफ़ी लॉस कर चुका हूँ, इसलिए मैं अभी पेपर ट्रेडिंग पे ही कंसंट्रेट कर रहा हूँ। इसमें अगर प्रॉफिटेबल बनता हूँ तो ये एक मुझ में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इस तरह से जिस तरह से मैं अभी स्टेप ले रहा हूँ तो आने वाले दिन में कॉन्फिडेंस गेन होगा तो मेरा प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप पेपर ट्रेड कर रहे हैं, पेपर ट्रेड तो कोई भी कर सकता है, इसमें तो प्रॉफिट होना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग में पेपर ट्रेड कर रहे हैं तो भी अगर आप सीरियस है, जैसे मैं अगर सीरियस नहीं होता तो इतना कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं करता। मतलब मैं खुद जो काम कर रहा हूँ उसको ही मैं रीचेक कर रहा हूँ और उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, और जब गलती होता है उसको भी मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ। दिन के अंत में तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यही एक ऐसा है कि एक गलती का होल डे का जो एनालिसिस मेरे वीडियो के दौरान ही हो रहा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं की। तो लोग तो बहुत बात करते रहेंगे, इसके मतलब ऐसा नहीं कि मैं ये सब सुन के डीमोटिवेट हो जाऊँ। तो चलिए, तो ये दिन तो बहुत ख़राब गया था। तो फाइनली जो 11,000 का मैंने लॉस बोला उसको मैंने फाइनली 3,000 के करीब ले आया था, और इसमें कितना ओवर ट्रेड हुआ है ये चार्जेस ही क्लियर कर रहा है। तो उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि अभी मैं जो रूल्स बनाया हूँ उसको मैं नोट डाउन करूँगा सुबह सुबह ही, क्योंकि वो मेरा दिमाग में अगर रहेगा तो मुझसे गलती कम होगा। तो उसके बाद मेरा दिन ठीक ठाक ही गया था। 18 तारीख मैंने 2300 का प्रॉफिट किया था। 200 के ऊपर मेरा चार्जेस है। मुझे पता है कि मैं एक लॉट बोलता हूँ लेकिन मैं एक लॉट में काम नहीं कर पाता। मेरा कहिए इशू तो बहुत बड़ा ही है, अपने रूल्स को मैं ब्रेक कर देता हूँ। चारों रूल्स में कोई ना कोई तो ब्रेक हो ही जाता है। 100% अगर मैं रूल्स को फॉलो करूँगा तो लॉसेस कम होंगे, प्रॉफिट चाहे कम हो, लेकिन लॉसेस कम होना पहला इंपॉर्टेंस है। पहले मुझे उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और अंत में जो कल का दिन है, कल का दिन में 2400 का प्रॉफिट हुआ था। इसमें भी बोल सकते हैं कि एक दो ट्रेड मैंने थोड़ा जल्दबाजी में लिया, इसलिए मेरा ट्रेडिंग चार्ज बढ़ गया। ये एक बात है कि मैं सेटअप के साथ ही लेता हूँ, ये थोड़ा मेरा मुझ में सुधार आ चुका कि मैं सेटअप के साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी होता है कि वो सेटअप काम करेगा कितना बजे, कब मार्केट साइडवेज है, ये समझना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी वक्त एक ट्रेड में लॉस हुआ और इमीडिएटली दूसरा ट्रेड में एंटर कर देगा तो चांसेस है कि वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए एक ट्रेड में अगर लॉस हो रहा है तो दूसरा ट्रेड में एंटर होने के लिए थोड़ा गैप देना ज़रूरी है। ये समझता मैं भी हूँ, लेकिन जब मार्केट रनिंग रहता है ना तब फियर ऑफ मिसिंग ऐसा कुछ दिमाग में चलता है। फोमो के लिए हम क्या करते हैं, एंटर हो जाते हैं, क्या पता ये मिस हो जाए। तो देखिए चार्जेस क्या है, ये 10 डेज़ का चार्जेस, ये 10 डेज़ में मैंने चार्ज दिया है 3,000 के ऊपर। अगर हम चार्जेस को नहीं देखते हैं तो मैं 30 के को इन्वेस्ट करके 2300 मैंने प्रॉफिट किया है। लेकिन आफ्टर चार्जेस ये क्या हुआ, आफ्टर चार्जेस ये दिखा रहा है कि मेरा 700 के ऊपर लॉस है अभी। मतलब जो मेरा 30 के मैंने इन्वेस्ट करके रखा है तो 30 के में अभी, या देख लीजिए आप लोग 29,000 के थोड़ा ऊपर, मतलब जो आप लोग देख सकते हैं कि इतना लॉस हुआ है, इसलिए मेरा जो कैपिटल है थोड़ा कम हो चुका है। तो अभी मेरे हाथ में 11 दिन अभी भी है, तो मैं कोशिश करूँगा जो बाकी 11 दिन है इसमें जो मैंने चैलेंज लिया है कि मुझे 30 के को 45 के ले जाना है, तो 45 के तक मैं जा पाता हूँ या नहीं, या इसके कितने करीब जा पाता हूँ, या फिर उल्टा मैं लॉस में जाता हूँ कि नहीं, यही जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।